मानसिक अभिरुचि, ये रीजनिंग का सिलेबस है, मैथमेटिक्स का सिलेबस मैथमेटिक्स में डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी। ये रीजनिंग का सिलेबस है जो चौथे नंबर पर है और इसमें लगभग 27 टॉपिक्स हैं, 27 टॉपिक्स हैं जो एक एक करके आपको डिस्कस किए जाएंगे। तो आगे देखते हैं, इसको हमने शेड्यूल कर दिया है। शेड्यूल ये किया है कि इसमें रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेशनशिप से आते हैं। आपका समझते होंगे रक्त संबंध जैसे क्या है, किसी से क्या रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है, पापा मम्मी, तो बहुत सारे रिलेशन आते हैं। मतलब उसमें रिलेशन में क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं कि आपको उसमें रिलेशन को खोजना होता है कि इन दो व्यक्तियों के बीच में या तीन व्यक्तियों के बीच में रिलेशन क्या है, राइट। नेक्स्ट आता है स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, मतलब क्या है, असमान को चिन्हित करना। कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो अलग होते हैं, उनको हमें उसमें से छांटना रहता है। तीन एक जैसे रहते हैं, एक अलग रहता है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, श्रृंखला सीरीज का क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है संकेत लिपि और संकेतिक लिपि को समझना, कोडिंग डिकोडिंग जिसको बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन सेंस टेस्ट आता है, रक्त संबंध आता है, यहाँ पर संबंध आंशिक, वो भी लगभग क्वेश्चन ऐसे ही मैच करते रहते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अल्फाबेट के बेस पे आते हैं। टाइम सीक्वेंस आते हैं। तो आप लोग के सामने पूरा सिलेबस है, देखिए वेन अरेख आता है, गणितीय योग्यता परीक्षण आता है और क्रम व्यवस्थित करना, ठीक है। एनालॉजी आती है, ठीक है, सिमिलरिटीज आती हैं, ये भिन्नता आती है, डिफरेंसेस आती हैं। तो सारे सिलेबस आपके 14 सिलेबस यहाँ पर देख रहे होंगे। सारे सिलेबस जो है वो इस तरह से कुछ पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 15th पोजीशन पे क्या आता है, खाली स्थान भरना। कोई भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें एक खाली स्थान रहता है और वो कुछ रूल फॉलो करता है, उसको फिल करना होता है। तो उसको फिल करने के लिए हमें अपने लॉजिक लगाने पड़ते हैं। तो सारे सिलेबस को हम एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही हमारी टीम जो भी है, सब लोग मिलकर बहुत अच्छे से समझाएंगे। आप उसको एक एक करके बढ़िया समझिए, बढ़िया से पढ़िए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाना, विश्लेषणात्मक निर्णय मतलब एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज विजुअल मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट इज विजुअल मेमोरी, चलिए ये हो चुका है विजुअल मेमोरी। नेक्स्ट इज विभेदन क्षमता मतलब डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, फिर कॉन्सेप्ट्स मतलब अवधारणा होती हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग होता है, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन होता है, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज होती है, मतलब कहने का मतलब एबिलिटी टू द डील विद द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स। मतलब सारे सिलेबस आपके सामने है, सारा सिलेबस हमने जो डिस्कस किया है, इस सिलेबस में एक एक करके सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आप लोग समझ सकते हो आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 40। और हमारे पास टॉपिक जो अभी आपने कवर कर रखे हैं कितने हैं, 27, अप्रॉक्सीमेट 27 टॉपिक्स हमारे पास हैं। 40 क्वेश्चन आने हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन वो डालेगा ही, है ना। किसी ना किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन तो रहेंगे रहेंगे, क्यों, तभी 40 पूरे होंगे। तो कहने का मतलब आपको हर टॉपिक 27 टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है। तो आइए हम लोग सिलेबस का डिस्कशन होने के बाद अब आते हैं कुछ क्वेश्चनों पे जो लास्ट ईयर पे आए हुए थे। उन क्वेश्चनों को एक एक करके समझते हैं, अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसका लेवल क्या है वो लेवल समझते हैं। और जो भी लेवल है उस लेवल